हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हानसोल की, जो के पॉप ग्रुप पेंटागन की डाई हार्ड फैन होती है। वो पिछले 5 सालों से पेंटागन से मिलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नाकाम रहती है। अब वो एक नया पैतरा अपनाती है। SBS न्यूज एजेंसी वाले इंटर्न को हायर कर रहे होते हैं, तो हानसोल इस उम्मीद में वहाँ जाती है कि वहाँ वो पेंटागन से मिल पाएगी, क्योंकि उसने सुना था कि पेंटागन वहाँ अपने प्रोग्राम के लिए आएंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मीना भी वहाँ आती है। वो कहती है कि तुम अपने आइडियल से मिलने के लिए इस हद तक जा सकती हो, मुझे ये नहीं पता था। हानसोल उससे लड़ते हुए कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता। मैं एक अनलकी फैन हूँ जो पेंटागन से मिलने के लिए मरी जा रही हूँ, और एक तुम हो जो ना चाहते हुए भी उनसे मिल चुकी हो। असल में 1 महीने पहले वो दोनों कड़कड़ाती हुई ठंड में पेंटागन से मिलने लाइन में लगे थे। मीना तो बस हानसोल का साथ देने आई थी। वो कहती है कि पेंटागन तो पता नहीं कब आएंगे, मैं यहाँ ठंड से मरना नहीं चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद हानसोल को उसकी कॉल आती है। वो कहती है कि अभी मुझे रास्ते में पेंटागन ग्रुप के मेंबर्स मिले थे, मैंने उनसे हाथ भी मिलाया। हानसोल चिढ़ते हुए कहती है कि तुम अकेली ही इतनी लकी क्यों हो। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हानसोल उसे कहती है कि इस बार तुम्हें अपना लक मुझे देना होगा। मीना कहती है कि ठीक है, मैं इंटरव्यू लेने वालों के सामने बेवकूफों की तरह बिहेव करूँगी। हानसोल कहती है कि तब मैं ज्यादा अच्छी दिखूंगी और फिर वो लोग मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। मीना पूछती है कि वैसे तुमने न्यूज डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई क्यों करा। हानसोल कहती है कि एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं थी। फिर वो दोनों इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू लेने वालों के सामने हानसोल बिजनेस और न्यूज से जुड़े बहुत सारे जवाब देती है, और मीना जबरदस्ती गलत जवाब देते हुए के पॉप आइडल्स के बारे में बात करती रहती है। उन दोनों की ये चाल काम कर जाती है और हानसोल को वहाँ जॉब मिल जाती है। हानसोल बहुत खुश होती है। बाहर जाने पर वो मीना को थैंक्स कहती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पेंटागन से मिल पाऊंगी। मीना उसे बधाई देते हुए पार्टी कराने के लिए कहती है। तभी मीना को कॉल आती है। कॉल में बात करते हुए उसके एक्सप्रेशन अजीब होते हैं। कॉल के बाद जब हानसोल उसके एक्सप्रेशन का रीजन पूछती है, तो वो कहती है कि मुझे यहाँ के पॉप डिपार्टमेंट में जॉब दे रहे हैं। ये सुनकर पहले तो हानसोल चौंक जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। अब हानसोल के 6 महीनों की इंटर्नशिप में उसे 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो पेंटागन से मिल नहीं पाती। लेकिन मीना, जो कि उनकी फैन नहीं है, उसे उनके साथ काम करने का मौका मिलता रहता है। हानसोल सोचती है कि मुझसे ज्यादा अनलकी और कौन हो सकता है। बाद में वो मीना से कहती है कि यहाँ काम करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। शायद अगर मैं फैंस की तरह बाहर रहूँ तो पेंटागन को सामने से देख पाऊँ। मैं तो यहाँ इतनी बिजी रहती हूँ कि शायद ही मैं उन्हें देख पाऊँ। मीना कहती है कि मैं तो उनकी फैन भी नहीं हूँ, और फिर भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। ऊपर से मेरा सीनियर बार बार मुझे डांटता रहता है। हानसोल कहती है कि इस मामले में तो मैं लकी हूँ, मेरा सीनियर बहुत अच्छा है। मीना पूछती है कि क्या वो हैंडसम है। हानसोल कहती है कि कौन सा मैंने उन्हें डेट करना है। तभी हानसोल का सीनियर वहाँ जाता है। इसका नाम येवॉन है। हानसोल उससे पेंटागन को अपने शो में बुलाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी वो मीना को देखकर कहता है कि तुम तो के पॉप डिपार्टमेंट में हो ना, मेरा दोस्त तुम्हारा सीनियर है, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। मीना कहती है कि वो तो बहुत अच्छे हैं। हानसोल कहती है कि अभी तो तुम कह रही थी कि वो तुम्हें परेशान करके रखते हैं। ये सुनकर मीना उसे आंखें दिखाने लगती है। येवॉन कहता है कि वो ऐसा ही है, अगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो तुम हमारे डिपार्टमेंट में काम करने आ जाना। मीना उसे थैंक्स कहती है। हानसोल कहती है, तो क्या तब मैं के पॉप डिपार्टमेंट में काम करने जा सकती हूँ। येवॉन कहता है कि मैंने अपने सीनियर से सुना है कि कल पेंटागन यहाँ मीटिंग के लिए आ रहे हैं, बाकी का तुम खुद देख लो। ये सुनकर हानसोल खुश होकर उससे थैंक्स कहती है। मीना भी उसे देखती रहती है, शायद उसे वो पसंद आने लगता है। नेक्स्ट डे हानसोल अपनी मीटिंग में होती है। वो सोचती है कि इस मीटिंग के बाद मैं पेंटागन से मिल पाऊंगी। वो मीटिंग में सबको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है। उनका हेड उसके आइडिया से खुश होता है। तभी उसे मीना का मैसेज आता है। पेंटागन टाइम से पहले आ गए होते हैं और अब वो जाने वाले होते हैं। उनके हेड हानसोल से सवाल पूछते हैं, लेकिन वो पेंटागन से मिलने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाकर भाग जाती है। वो जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती।
और उसे केवल पेंटागन ग्रुप के मेंबर्स की बैग दिखती है। वो प्रे करती है कि काश एक बार ये मुड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेचारी हांसोल मायूस हो जाती है। अब हांसोल वहाँ से अपनी इंटर्नशिप छोड़ने की सोच रही होती है, लेकिन तभी एक रूम के पास से जाते हुए वो एक लड़के को बाकी लड़कों को डांटते हुए देखती है। वो सोचती है कि जरूर ये मीना का सीनियर होगा। मीना उसे देखकर वहाँ से जाने का इशारा करती है। हांसोल वहाँ से जाने लगती है। तभी वो पेंटागन के एक मेंबर का नाम सुनती है। वो सीनियर उसके बारे में बात कर रहा होता है। ये सुनकर वो चुपचाप छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। मीना उसे फिर से देखकर जाने का इशारा करती है। वो सीनियर फिर से पेंटागन के बारे में बात कर रहा होता है। इस सीनियर का नाम जंगू है। तभी हांसोल बीच में उसे इंटरप्ट कर देती है और फिर वो पेंटागन मेंबर के बारे में सब कुछ बताने लगती है और वो ये सब बड़ा खुश होकर बता रही होती है। जंगू बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा होता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? हांसोल कहती है कि मैं पेंटागन की सुपर फैन हूँ। वो कहता है कि तुम हमें इंटरप्ट क्यों कर रही हो? हांसोल कहती है कि जो बातें मैं पेंटागन के बारे में बता रही हूँ वो काफी यूजफुल हो सकती हैं। जंगू पूछता है कि तुम किस टीम में हो? ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। जंगू पूछता है कि वो कौन थी, क्या कोई उसे जानता है? मीना तो साफ मना कर देती है। अपनी जगह पर जाने के बाद येवॉन हांसोल को बुलाता है। वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। हांसोल कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो कहता है कि अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती हो। हांसोल उसके पैरों पर गिरकर कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अभी तक तो मैं पेंटागन से मिली भी नहीं हूँ। ये सुनकर वो चौंक जाता है। हांसोल भोली बनते हुए कहती है कि मैं पूरी जी जान लगाकर न्यूज इकट्ठा करूँगी। येवॉन कहता है कि यहाँ तुमसे भी अच्छे बहुत सारे लोग हैं और तुम तो सिर्फ एक इंटर्न हो। वो कहती है कि मुझे न्यूज बहुत पसंद है। फिर वो बड़ी बड़ी गप्पे फेंकने लगती है। ये सुनकर येवॉन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम पेंटागन के मेंबर से मिलने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन हो? हांसोल के मुंह से हाँ निकल जाता है। फिर वो मुकर जाती है। येवॉन उसे एक हफ्ते के लिए के-पॉप डिपार्टमेंट में भेज देता है और कहता है कि पेंटागन से मिलने के बाद वापस आकर दोगुनी मेहनत से यहाँ काम करना। ये खुशखबरी सुनकर हांसोल पागल हो जाती है और वो बड़े ही फनी इशारे करने लगती है। फिर हांसोल उससे पूछती है कि क्या मेरे बिना आप ज्यादा बिजी नहीं हो जाओगे? वो कहता है कि मैं आराम से सब संभाल लूंगा। ये सुनकर वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हांसोल खुश होकर मीना के साथ मिलकर काम करने लगती है। उसका पागलपन देखकर जंगू परेशान हो जाता है। बाद में मीना उससे कहती है कि पता नहीं तुम पेंटागन के पीछे इतनी पागल क्यों हो, जबकि तुम उनमें से किसी को डेट भी नहीं कर सकती हो। हांसोल कहती है कि आइडल्स किसी फेमस पहाड़ की तरह होते हैं। हम उन्हें छू नहीं सकते हैं, लेकिन देखकर इंस्पायर तो हो सकते हैं। मीना कहती है कि फिर भी तुम उनसे मिलने के लिए इतनी बेचैन क्यों रहती हो? वो कहती है कि क्या तुम पहाड़ को अपने घर ला सकती हो? नहीं, तुम्हें पहाड़ को देखने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तभी उनके दोनों सीनियर्स भी वहाँ आ जाते हैं। फिर मीना येवॉन को अपनी कॉफी ऑफर करती है। बातों ही बातों में जंगू कहता है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं आते जो सिर्फ अपने आइडल्स के लिए काम करते रहते हैं। हांसोल भी कह देती है कि ऐसे माइंडसेट से कोई आइडल्स का शो कैसे बना सकता है। ये सुनकर जंगू वहाँ से चला जाता है और येवॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बाद में मीना हांसोल से कहती है कि तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। हांसोल कहती है कि वो खुद ही तो मुझे पेंटागन का फैन होने की वजह से यहाँ लाया था। क्या मेरे सुपर फैन होने से उसे कोई प्रॉब्लम है? उधर दूसरी तरफ येवॉन जंगू से कहता है कि तुम्हें पेंटागन के सॉन्ग सुनने चाहिए, वो काफी अच्छा गाते हैं। वैसे तुम हांसोल से इतना चिढ़ते क्यों हो? एक हफ्ते बाद तो वो मेरी टीम में वापस आ जाएगी। जंगू कहता है कि वो मुझे बहुत परेशान करती है। येवॉन कहता है कि फिर मैं उसे वापस ले जाता हूँ। जंगू चिढ़ते हुए कहता है कि जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे थोड़ा अलग नजरिया चाहिए। येवॉन कहता है कि तुम्हें कब से दूसरे लोगों के नजरिए से फर्क पड़ने लगा? सच सच बताओ, तुम खुश हो ना कि वो तुम्हारी हेल्प कर रही है? जंगू कहता है कि मैं बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। येवॉन कहता है तो मैं उसे भी साथ में ले जाता हूँ। जंगू उसे ऐसा करने से मना करता है। येवॉन उसे उसके स्टाइल में ये बात कहने के लिए कहता है। पहले तो जंगू मानता नहीं है, लेकिन येवॉन के धमकाने पर वो बड़ा ही फनी एक्शन करके दिखाता है। तभी उनकी सीनियर वहाँ जाती है। वो कहती है कि आज से पहले कभी जंगू ने मेरी हेल्प नहीं मांगी है, बताओ क्या काम है? वो उससे पेंटागन के मामले में हेल्प मांगता है। वो कहती है कि मैं उन्हें कॉल करके देखती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी या नहीं। येवॉन भी उससे हेल्प मांगता है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए तो काफी सेलिब्रिटी लाइन लगाए खड़े हैं।
येवॉन बीटीएस के इंटरव्यू के लिए पूछता है। वो कहती है कि बीटीएस के मामले में तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे हांसोल जंगू के लिए लंच खरीद कर ले जाती है। वो पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। हांसोल कहती है कि आपको पेंटागन को कॉल करके कंफर्म करना चाहिए ताकि मैं सब तैयारी करके रखूं। वो कहता है कि उन्होंने कहा है कि वो लोग कॉल करेंगे। हांसोल कहती है कि अगर हम पहले कॉल करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तभी जंगू को कॉल आ जाती है। वो बात कर रहा होता है और हांसोल उसके पीछे पीछे बच्चों की तरह घूम रही होती है। वो सवालों के जवाब देने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी हांसोल उससे फोन ले लेती है और खुद सवालों के जवाब देना शुरू कर देती है। वो बहुत अच्छे से सारे जवाब देती है। फिर वो जंगू से कहती है कि वो लोग खुद यहाँ आना चाहते हैं। अब हमें ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। वो चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये फाइट लगती है। हांसोल कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाद में वो मीना को सारी बात बताती है। मीना कहती है कि इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम अपने सीनियर येवॉन से बात करके देखो। वो दोनों क्लोज हैं। शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। हांसोल कहती है कि अब मुझे उन्हें कॉफी की रिश्वत देनी पड़ेगी। मीना कहती है कि उनके लिए ब्लैक कॉफी लेकर जाना। हांसोल पूछती है कि नॉर्मल कॉफी में क्या बुराई है। वो कहती है कि क्या तुम्हें अपने आइडल्स के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो करो। इसके बाद जब हांसोल कॉफी लेकर जाती है तो वो देखती है कि येवॉन सो रहा होता है। वो सोचती है कि ये यहाँ ठंड में क्यों सो रहे हैं। तब कंप्यूटर पर देखकर उसे पता चलता है कि येवॉन उसके आइडिया पर काम कर रहा होता है। उसे याद आता है कि येवॉन ने उसे उसकी फेवरेट जगह पर भेज दिया था और अब वो हांसोल का काम भी खुद कर रहा होता है। वो उसके लिए कॉफी रखकर चली जाती है। फिर वो जंगू के पास जाकर पूछती है कि कल मेरा लास्ट डे है, तो क्या आज मैं आपके साथ पेंटागन के ऑफिस चल सकती हूँ। वो कहता है कि कहीं मैं आज ही तुम्हारा लास्ट डे ना कर दूँ। हांसोल कहती है कि मैं कल ही उनसे मिल लूंगी। फिर वो उसे कहती है कि आप अपना गुस्सा शांत रखना और उनकी बातें मान लेना। फिर जंगू चला जाता है। इसके बाद वो पेंटागन ग्रुप से मिलने पहुंचता है। वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं। सब कुछ काफी अच्छे से होता है। वो लोग काफी मस्ती भी करते हैं। इसके बाद वो उन्हें नेक्स्ट डे अपने प्रोग्राम में आने के लिए कहता है। वो उन्हें हांसोल के बारे में भी बताता है। जाने से पहले वो सब साथ में सेल्फी भी लेते हैं। नेक्स्ट डे हांसोल जंगू से कहती है कि एंकर ने वो सारे सवाल क्यों रखे हैं जो हमने हटा दिए थे। इस सवाल से फैंस के साथ साथ पेंटागन को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है कि फैंस के अलावा और लोग भी हैं जो शो देखते हैं, उन्हें ये सब पसंद आता है और तभी वो किसी ग्रुप के फैन बनते हैं। तुम्हें नींद से जागने की जरूरत है। अभी तुम फैन नहीं बल्कि एक ऑफिस स्टाफ हो जो पेंटागन को और फेमस बनाने के लिए काम कर रही है। बाद में बैठकर हांसोल सोचती है कि उसने बात तो सही की है, लेकिन फिर भी मुझे ये बात पसंद नहीं आई। तभी येवॉन वहाँ आकर उसकी कैप में पैसे डालता है। हांसोल कहती है कि अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है। येवॉन कहता है कि तुम ये गंदा सा लुक लेकर नीचे बैठकर क्या भीख नहीं मांग रही हो। हांसोल चिढ़ते हुए कहती है कि आप तो उससे बड़े हो, क्या आप उसे जाकर पीट सकते हो। वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो। हांसोल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग पेंटागन को पसंद करे। येवॉन कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो क्या तुम्हें ऐसे फर्श पर यहाँ बैठे रहना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर हांसोल को काफी हौसला मिलता है। वो सोचती है कि कल मेरी अनलकी फैन वाली लाइफ खत्म हो जाएगी, मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट डे वो खुशी खुशी सबकी हेल्प करा रही होती है। वो हर एक चीज खुद चेक कर रही होती है। तभी उसे उनके मैनेजर की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि पेन ड्राइव कहाँ है। हांसोल कहती है कि वो मेरे ड्रॉर में है और उसकी चाबी मेरे पास है। मैनेजर कहता है कि मुझे अभी वो चाहिए। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैनेजर कॉल काट देता है। मीना कहती है कि क्या मैं पेन ड्राइव दे आऊं। हांसोल कहती है कि टीम मैनेजर को नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो ये बंक मारना कहलाएगा। तभी जंगू वहाँ आकर हांसोल से कहता है कि येवॉन ने कहा है कि उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हांसोल चिढ़ते हुए कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं हमेशा ही एक अनलकी फैन रहूंगी। वो फोन पर बात करते हुए जा रही होती है और तभी वो पेंटागन के ग्रुप के एक मेंबर से टकराती है। वो उससे माफी मांगता है, लेकिन बेचारी इतनी टेंशन में होती है कि अपने सामने खड़े सारे पेंटागन मेंबर्स पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। आगे जाकर वो सोचती है कि शायद अब मुझे पेंटागन मेंबर से मिलने की उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। मेरी लाइफ इतनी अनलकी कैसे हो सकती है।
और आंखों के सामने पेंटागन ग्रुप के होने के बाद भी बेचारी हांसो सच में एक अनलकी फैन बनकर ही रह जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ।